क्या आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और क्या आप 100% गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर कंपटीशन एग्जाम्स में सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, 100% सफलता के लिए क्या करना चाहिए? हर वर्ष हजारों जॉब्स निकलती हैं, इस बार भी 15 से 20 हजार नए वैकेंसीज निकले हैं। तो क्या हम ऐसा करें या हम कौन सी वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाद में पता चलता है ओहो मैंने 1 साल मेहनत भी की और रिजल्ट नहीं निकला? ये वीडियो आपकी मदद करेगा उन गलतियों को, उन खामियों को जानने के बारे में, और साथ ही साथ आप क्या करें कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाए। किसी भी सरकारी सेवा में जाने के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको पास करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 3 चीज़ें अगर आपने अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाई, आपने उनके ऊपर ध्यान दिया है, तो आप सरकारी जॉब आसानी से पा सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले है सही स्टडी मटेरियल। जैसे सही स्टडी मटेरियल मतलब वो लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो, बहुत क्लियर और कंसाइज हो। तो स्टडी मटेरियल अगर आपके पास सही तरीके का है तो 33% आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। आजकल बहुत से पब्लिशर्स, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये आपको देते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इसको स्टडी मटेरियल को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। तो आपके पास सही किताबें हैं, सही लेखकों की मेहनत के बाद तैयार किताबें, स्टडी मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव। तो ये लेकिन 33% ही सफलता के लिए जिम्मेदार है। बाकी 66% किस पर निर्भर करता है? 2 चीज़ें। एक, आपका पढ़ाई का तरीका क्या है, जिसे हम कहते हैं आपका स्टडी मेथड, क्या वो सही है? क्योंकि अगर आपका और आपको कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं? अगर आपका स्टडी मेथड सही नहीं है तो क्या क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं बनेगी, आप बार बार टाल मटोल करेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, आज पढ़ लें कल नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ लें फिर नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई से ज़्यादा आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे। आपको पता नहीं होगा कि सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज कितना पढ़ना जरूरी है। आपकी जो स्टडी की प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, आपका टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, आपकी जो नोट्स टेकिंग है वो ठीक से नहीं होगा। एग्ज़ाम के ठीक पहले आपने जितना पढ़ा है उसका आप रिविजन नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम को देते समय जो एग्ज़ाम हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या उस दिन आपका मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा, उसकी जानकारी का अभाव होता है। तो एक स्टडी का जो मेथड है, पढ़ाई का जो एक वैज्ञानिक तरीका है, उसका अभाव जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा की तरह से आपके जीवन में, आपके और आपके गवर्नमेंट जॉब के बीच में आके खड़ा हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूल्स में ये स्टडी जो प्रोसेस है, स्टडी का जो साइंटिफिक मेथड है, सिखाया ही नहीं जाता। हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से जो है वो करता रहता है। तो ज़रा इस पर गौर करिएगा, अगर ये स्टडी मेथड आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई बाधा तो नहीं खड़ी कर रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी। चीज़ें आपको समझ में आती हैं और समझने के लिए पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन आपकी मेमोरी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा वो आपको याद रहना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट 6 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जो पिछले 6 महीने में पढ़ा उसका 90-95% भूल चुके हैं। पिछले 3 महीने में जो पढ़ा 90% से ज़्यादा भूल चुके हैं। फिर ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक मटका है आपके पास और उस मटके में आप अपने लिए ठंडा पानी रखना चाहते हैं। मटके में छेद है, आप पानी डालते हैं वो छेद से निकल जाता है, फिर पानी डालते हैं फिर छेद से निकल जाता है। तो आप चीज़ों को पढ़ते हैं, दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो जो आप अपना समय लगा रहे हैं, जो आप अपनी मेहनत लगा रहे हैं, जो आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, वो सब ज़ीरो होता चला जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। जब एग्ज़ाम आती है तो घबराहट होती है, घबराहट होती है तो उस घबराहट में जितना किया होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। फिर आप कहते हैं बेटर नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर कोशिश करें। तो अभी से देखो, आपको अगर अभी ये जो 15,000 20,000 नई वैकेंसी निकल रही है, इसमें अगर आपको 100% सरकारी जॉब चाहिए, तीनों चीज़ों को आप ठीक करो। और तीनों चीज़ों को अगर आप ठीक कर दोगे तो 99% आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। 1% मैंने क्यों छोड़ दिया है? कई बार होता है किसी किसी मामले में
कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कलाम साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, लेकिन एयरफोर्स में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। विधि ने, परमात्मा ने उनके लिए कुछ और बड़ा चुना था। तो मैं उस 1% को जो है वो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आपकी 99% तैयारी परफेक्ट है तो आप मान के चलिएगा कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल को बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं मेरे पास अब बुक्स हैं, सही पब्लिकेशन की बुक्स हैं, सही नोट्स हैं और अब मुझे बस सफलता प्राप्त हो जाएगी, मुझे ये नोट्स ही पढ़ने। पर ऐसा होता नहीं। केवल स्टडी मटेरियल से 33% तैयारी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ स्टडी का साइंटिफिक तरीका जानिए, एक्सप्लोर करिए, सीखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहाँ बहुत से मेथड्स की चर्चा है। मेमोरी टेक्निक्स को सीखिए। अभी हम स्टूडेंट्स को एडवांस मेमोरी टेक्निक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और लक्ष्य है कि जब बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग होती है, जो पढ़ते हैं उसको याद होता है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आप इस फैक्टर को इग्नोर मत करिए। इसको ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है जितना होता है हो जाए, नहीं। अपने दिमाग की, अपनी ताकत का भरपूर उपयोग करिए। और अगर आपको उसमें कोई मदद चाहिए, आपको लगता है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। भगवान करे और आपका परिश्रम, भगवान का आशीर्वाद और आपका परिश्रम अगर दोनों मिल जाए तो इस बार इस वैकेंसी में आपकी जॉब पक्की। ठीक है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको स्टडी टेक्निक्स में कुछ मदद चाहिए, आप उसे प्रोफेशनली, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली सीखना चाहते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए और मेहनत से आगे